मैं शाह मगध को एक तोहफा देना चाहता हूं। अद्भुत दुर्लभ रत्न है ये, और बेशकीमती भी, क्योंकि इसका रिश्ता आपसे है। जानता हूं, मुझे यहां बुलाने का आपका असल मकसद यह जानना था कि आपकी जाने जिगर बहन और शहजादी दुर्दरा पर हमला कहीं हमने तो नहीं करवाया। यह दिखाने के लिए कि वो आपके कितनी खास है, आपने उन्हें अपने करीब बिठाया है। मेरा यहां आने का मकसद यही था कि जिन लोगों पे आप इतना यकीन करते हैं वो आपकी किसी भी कीमती चीज की हिफाजत नहीं कर सकते, चाहे वो शहजादी दुर्दरा हो या ये बेशकीमती हीरा। अगर आपकी मौजूदगी में आपके तख्त से यह हीरा गायब हो सकता है, तो आपकी गैर मौजूदगी में महल से बाहर आपकी बहन के साथ कुछ भी हो सकता है। यकीन माने, अगर मुझे आपकी बहन में कोई दिलचस्पी होती तो वो आज आपके पास नहीं बैठी होती। सेल्यूकस! मैं आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त हूं। जो आपकी हिफाजत करना चाहता है। दोस्ती की नजर, मैं आप ही का हीरा आपको ही तोहफे में नजरा देता हूं। मुझे यकीन है कि आप ज़र्फ दिखाते हुए हमें आपकी जमीन पर छावनी बनाने की इजाजत देंगे, ताकि हम आपकी हिफाजत कर सकें। हीरे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सेल्यूकस। लंबी यात्रा करके आए, कदाचित विश्राम करने की आवश्यकता होगी। सैन्य संगठन के विषय में बाद में चर्चा कर लेंगे। जरूर मेरे दोस्त। सभा समाप्त। अच्छा, तो ये था सारा खेल जिसे तुम साध रहे थे, आचार्य चाणक्य। वन में उपस्थित वो वृक्ष जो एकदम सीधे खड़े रहते हैं, सबसे पहले काटे जाते हैं, परंतु वो वृक्ष जो थोड़े टेढ़े होते हैं या थोड़े झुके हुए होते हैं, उन्हें कोई नहीं काटता। इससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कभी कभी बड़े लाभ के लिए टेढ़ा मार्ग भी लेना पड़ता है। परिस्थितियों के अनुसार कभी कभी झुकना भी पड़ता है, क्योंकि यह संभव नहीं कि सत्य के अडिग और कठिन मार्ग से सदा लाभ ही हो। उत्तम उत्तम आचार्य। ये सीख आप पर ही खरी उतरती है।
सम्राट के मूल्यवान हीरे को चोरी करवाना कदाचित वही तेरा मार्ग था ना? ऐसी बातें ऊंचे स्वर में नहीं करते चंद्रगुप्त। और जो आपने किया, क्या वो करना चाहिए था आचार्य? आपको आभास भी है कि आपकी इस धूर्तता के कारण दोनों ही साम्राज्यों में कितनी कटुता फैल गई है। दोनों के मध्य कितना बड़ा विवाद उत्पन्न हो गया है, आप जानते हैं? नहीं ना, पर आपको क्या, क्योंकि आपका तो उद्देश्य ही वही था। जानते हैं कि उस एक हीरे की चोरी के कारण उस राज के सभी रक्षकों को मार दिया गया। उनके परिवार में अंधेरा फैला दिया आपने आचार्य। युद्ध में ऐसी हानियां सहनी पड़ती हैं चंद्रगुप्त। स्मरण रहे, ये एक धर्म युद्ध है और जो भी अधर्म का साथ देगा आकस्मिक अंत ही उसकी नियति होगी। उन सैनिकों ने धनानंद का साथ देना स्वीकार किया, इसलिए अकाल मृत्यु ने उनका चयन किया। परंतु तुम्हारे पास अभी भी समय शेष है। चुनाव करो, किसके पक्ष में खड़े होगे तुम? उस क्रूर धनानंद के अधीन रहना चाहते हो अथवा उसके विरुद्ध? ये निर्धारित करने वाले आप कौन होते हैं? क्या उचित है, क्या अनुचित, ये निर्णय आप कैसे ले सकते हैं? आप तो स्वयं नीति और नियमों को ताक पर रखकर अपना स्वार्थ साधने में विश्वास करते हैं। आपका और मेरा साथ यहीं तक था, अब हमारा मार्ग कभी एक नहीं होगा। चंद्र सुन। ये लेप विशेष तुम्हारे लिए राज्य वैद्य से बनवाया है। इससे शीघ्र ही तुम्हारे घाव भर जाएंगे। धन्यवाद। मुझे आपकी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं कि उस चोरी के संदर्भ में तुम्हारे पास कोई जानकारी है और कुछ समय से तुम सम्राट को बताने की कोशिश भी कर रहे हो, किंतु कुछ है जो तुम्हें रोक रहा है। कदाचित सम्राट के क्रोध से भयभीत हो। बताओ पांडु, बताओ क्या है जो तुम किसी से नहीं कह रहे? मैंने उस रात महल में चंद्रगुप्त को देखा था। उसके पश्चात मुझे मूरा मिली। उसका व्यवहार भी विचित्र था। ना जाने इन घटनाओं का परस्पर आपस में कोई संबंध है या नहीं, किंतु मेरा मन कहता है कि इस सब का उस हीरे की चोरी के साथ कोई ना कोई संबंध अवश्य है। पांडु, तुम एक उत्कृष्ट तलवारबाज हो और तुम्हें अपनी मन की बात पे भरोसा करना चाहिए। किंतु इस समयवतास सम्राट के विश्वस्त लोगों में से एक है, तो क्या करूं मैं? इसीलिए इस पूरी घटना में मैं केवल मूरा का ही नाम लूंगी। मूरा पर सम्राट विश्वास नहीं करते और दास का सच अपने आप सामने आ जाएगा और इससे मुझे उस मूरा से मुक्ति मिल जाएगी। एक चोर ने मुझे इतनी पीड़ा दी है जो सारे क्षत्रियों ने मिलकर मुझे नहीं दी। उस ल्यूकस ने मेरी सभा में, मेरी प्रजा के सामने मेरे सम्मान को तार तार कर दिया। इतना अपमान मेरा कभी नहीं हुआ।
देखा था ना मामा, देखा था ना आपने? जी, मैंने सब देखा मामाई। मेरा सिंहासन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये हीरा, नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तुम ले जाओ मेरी दृष्टि के आगे से। आज तक मैंने जो कुछ भी अर्जित किया सब मुझे मिट्टी तुल्य लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पुनः एक बार केवल नापित बनकर रह गया हूं, केवल नापित। छोटा 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 अनुभव हो रहा है मुझे, एकदम छोटा अनुभव हो रहा है। ऐसा कहकर आप उन क्षत्रियों को और बलवान बना रहे हैं सम्राट। इस हीरे का क्षत्रियों से क्या संबंध, दाई मां? क्योंकि उस हीरे को एक क्षत्राणी ने चुराया है, मूरा ने। सम्राट, आप स्वयं सोचिए, वो हीरा किसका था? पिपलीवान का। आपके अपमान के साथ उस मूरा ने अपने पति का, अपने पुत्र का और अपने साम्राज्य के पतन का प्रतिकार ले लिया। आचार्य, आप उसे ऐसे कैसे इतनी सरलता से जाने दे सकते हैं? चंद्र! क्रोध व्यक्ति के दृष्टिकोण को बाधित कर देता है। चंद्रगुप्त के साथ भी इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसे कुछ भी समझाने का प्रयत्न करो, ये समझेगा नहीं, वही करेगा जो इसका मन चाहेगा। चंद्रगुप्त, वो मूरा, उसे बंदी बना लिया गया है। उस पर सम्राट का हीरा चुराने का आरोप लगा है। सुरक्षा करो मेरी, सुरक्षा करो मेरी। चीखो, चिल्लाओ। मूरा, मैंने तुम्हें जीवित रहने के अनगिनत अवसर दिए, तुम्हारी प्रत्येक गलती को देखकर भी अनदेखा किया, किंतु अब
अब मुझे ये आभास हो गया है कि जब तक तुम इस महल की चार दीवारी में रहोगी मुझे कभी संतोष नहीं मिलेगा। तुम एक चुड़ैल की भांति मुझे पीड़ा देती रहोगी। इसलिए मैं तुम्हारे साथ वही कर रहा हूं जो एक चुड़ैल के साथ किया जाता है, उसे जीवित जला दिया जाता है। कोई सुरक्षा करो मेरी, सुरक्षा करो मेरी। और चीखो और चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए मूरा, कोई नहीं आएगा। समाप्त कर दो इसे। सम्राट, वो दासी निर्दोष है। आपका मूल्यवान हीरा उसने नहीं, मैंने चुराया है। नहीं, ये दास सरासर झूठ बोल रहा है। वो हीरा इसने नहीं, मैंने चुराया था। बिल्कुल नहीं सम्राट, इसे देखिए। जो आपके महल से एक दाना चावल का नहीं चुरा सकती, क्या उसमें आपका एक मूल्यवान हीरा चुराने की शक्ति है? ये एक पागल स्त्री है जो आपको अपमानित करने का एक अवसर भी नहीं छोड़ती। इसी ने आपके लोगों को भ्रमित करके रखा है। ना जाने क्यों सबको बोलती रहती है कि इसी ने उस हीरे को चुराया है। ना जाने इसे बोल के कौन सी शांति और कौन सा सुख मिल जाता है। इसीलिए मैंने इसे आपके दंड से बचाया, क्योंकि वास्तविकता में अपराध इसने नहीं, मैंने किया है। हाँ भाई, मैंने भी इसे महल के उस भाग में देखा था जिस रात हीरा चोरी हुआ था। इसे तुरंत दंड दीजिए। नहीं, बस, मैं अपनी प्यारी बहन की बातों से पूर्णतः सहमत हूं। मुझे तुम्हें मारना ही होगा चंद्रगुप्त। युद्ध साम्राज्य का हो या जीवन का, तलवार और ढाल का मेल जोल अत्यंत आवश्यक है। तलवार मयान से निकलते समय स्वर निकालती है, परंतु ढाल मौन रहती है। तलवार आगे बढ़कर शत्रु पर प्रहार करती है, परंतु ढाल पीछे हटकर हमारा बचाव। युद्ध भूमि में तलवार शत्रु का रक्त बहाती है, वहीं दूसरी ओर उसी युद्ध भूमि में ढाल हमारा रक्त बहने से बचाती है। जो केवल तलवार के भरोसे रणक्षेत्र में उतरते हैं, वो या तो युद्ध हारते हैं या अपने प्राण।
अपने सहायकों में केवल तेज तर्रार और पैनी बुद्धि वाले व्यक्तियों को ही ना रखें, दृढ़ और मौन रहने वाले व्यक्तियों को भी रखें। जब ये दोनों आपके पक्ष में होंगे तभी होगी जीत आपकी। नीतियां मेरी, नियति आपकी।